हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो यूजीसी मूक्स पे है। मूक्स इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. इट इज आल्सो एन डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन टेकन बाय MHRD. मूक पे जाने से पहले मैं ये आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, पहले के भी मैंने 2 वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, स्वयं एंड स्वयं प्रभा के नाम से. So student, Swayam and Swayam Prabha, they are correlated with MOOCs. So before going towards MOOC, मैं थोड़ा सा स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ. So friends, Swayam is steady webs of active learning for young aspiring minds. स्वयं में क्या होता है? स्वयं provides access to the best quality learning resources across the country, makes the courses online across worldwide. It hosts all the courses taught in classroom and make them free of cost to any learners all over the world. This is Swayam. स्वयं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज को रिसोर्सेज को अक्रॉस द कंट्री जो है वो प्रोवाइड करता है सिर्फ. स्वयं प्रभा में क्या होता है? स्वयं प्रभा जो ये स्वयं के जो कोर्सेज हैं, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्हें क्या करता है? जो है टीवी चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है. मीन्स स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ 32 DTS channels used for telecasting of high quality education programs on 24/7 basis. The name of the satellite which is used for telecasting these 32 DTS channel is GSAT 15 सैटेलाइट. इसके माध्यम से ये 32 चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं. तो ये हमारा स्वयं और स्वयं प्रभा था. नाउ कम टू द पॉइंट. मूक्स क्या है? मूक्स इज अ डिफरेंट एजुकेशनल स्पेस. मीन्स मूक्स में सभी हम जो कोर्सेज हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्या है मूक, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. मूक है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. Massive means large enrollment number. Unlimited number of enrollments can be done through massive. बहुत सारे online enrollment कर सकते हैं. Large number of students can enroll. Open means no mandatory qualification. मतलब ज़रूरी नहीं कि सभी लोग इसको पढ़ें. Open to all है, कोई भी इसको access कर सकता है. Online means fully online, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, सब ऑनलाइन है. ऑनलाइन मीन्स कि इसको एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी. वी नीड इंटरनेट. कोर्स स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट है. पूरा कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो हमारा जो है अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट. So MOOC is an online course aimed at unlimited participation and open access via the web. इसमें इंटरनेट के माध्यम से हम अनलिमिटेड पार्टिसिपेशंस एनरोल्ड हो सकते हैं. इट इज ओपन टू ऑल. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. द बेसिक फिलॉसफी ऑफ मूक इज ऑन 3 A's. इसके 3 A's हैं. मीन्स एनी टाइम, एनी वन, एनी वेयर. कहीं पर भी किसी भी समय पे कोई भी मूक्स को एक्सेस कर सकता है. जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो मूक बनाने के लिए जो हैं मूक बनाते हैं या मूक के लिए असाइन किए गए हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, वो हैं सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मीन्स यूजीसी. यूजीसी जिस सेक्टर को डील करता है वो है आपका नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स. एनपीटीएल आपका है नेशनल प्रोग्राम on technology enhanced learning.
टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग यूजी एंड पीजी डिग्री प्रोग्राम्स के सेक्टर्स जो हैं सब आपके NPTEL में आते हैं। नेक्स्ट इज कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इसमें नॉन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स है, अंडर ग्रेजुएट एंड डिग्री प्रोग्राम्स। IGNOU इज योर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आप IGNOU में एनरोल्ड हो जाएंगे तो आप डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट्स एक्सेस कर सकते हैं। NCERT इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ education, research and training। इसमें स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 to 12th स्टैंडर्ड्स आता है। NIOS है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल्स, स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 to 12th को डील करता है। IIM इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज इन Bangalore मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। NITTR is national coordinator which deals with Chennai teacher training programs, means National Institute of Technical Teacher Training and Research, National Institute of Technical Teachers Training and Research। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि MOOC कोऑर्डिनेटर्स हैं और इन सेक्टर्स पे दे वर्क। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ई कंटेंट और MOOC के बीच में डिफरेंस क्या है। एक्चुअल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कंटेंट एंड MOOC। ई कंटेंट की बात करें तो हमारे पास एक वर्ड आता है ई पाठशाला। ई पाठशाला भी क्या है, आपका एक हायर इनिशिएटिव है जो कि MHRD ने ही इसको इनिशिएट किया है। ई पाठशाला प्रोवाइड्स ई कंटेंट। ई पाठशाला क्या करता है, ई कंटेंट को प्रोवाइड करता है इन 4 क्वाड्रेंट्स। इट कैन बी एक्सेस्ड एज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं OER के थ्रू, where no teacher support hand holding for student is available। फर्क ई कंटेंट में है कि ई कंटेंट जो है ई पाठशाला के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करने के लिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे किसी भी नो टीचर, कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं होता है। आपको मतलब कोई प्रॉब्लम है, कुछ है तो कोई भी टीचर उसमें एक्सेस नहीं हो पाएगा। कोई भी स्टूडेंट के लिए कोई भी टीचर सपोर्ट और हैंड होल्डिंग इज नॉट अवेलेबल ऑन ई कंटेंट। इन केस ऑफ MOOC, अगर हम MOOC की बात करें तो MOOC क्या है, हमारा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, हैज टीचर स्टूडेंट ग्रुप्स। इसमें क्या होते हैं, टीचर स्टूडेंट के ग्रुप्स होते हैं, वेयर MOOC कोऑर्डिनेटर टीचर इंटरेक्ट विद द लर्नर। जो MOOC कोऑर्डिनेटर्स हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा NPTEL है आपका, जो है NCERT है, UGC है, so many national coordinators are there। वो या फिर टीचर्स जो हैं वो लर्नर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। A learner can earn certificate or credit on the successful completion of the MOOC courses on स्वयं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल्ड होते हैं वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं MOOC के द्वारा। मीन्स
ई कंटेंट में कोई भी टीचर आपको टीचर्स की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। मूक में जो भी एनरोलमेंट होगा उसमें क्या है, मूक कोऑर्डिनेटर्स या फिर जो टीचर्स असाइन किए जाएंगे वो जो है स्टूडेंट्स के साथ एनरोल्ड रहेंगे, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। Now let's come to the डेवलपमेंट ऑफ मूक। डेवलपमेंट ऑफ मूक की बात करें तो क्या है, न्यू मूक में बी ऑफर्ड फॉर कोर्सेज हाई इन डिमांड बट एक्सपर्टाइज नॉट अवेलेबल इन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। हालांकि मूक जो है बहुत ही फेमस है पर इतना अवेयरनेस नहीं है। तो मूक जो है बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इसका चल रहा है। रोलिंग एडवर्टीजमेंट ऑन यूजीसी वेबसाइट टू एनेबल फैकल्टीज विद 5-year PG teaching experience from government funded institutions to apply for curriculum based MOOCs। यूजीसी की वेबसाइट पे अगर हम देखें तो रोलिंग एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है। 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए अगर मूक के कैरिकुलम बेस्ड कोर्सेज को बनाना है तो। कंसेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम द पेरेंट यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। अब क्या है, अगर मूक में कोई एनरोलमेंट लेता है और उसे जो है उसने कोई कोर्स में एनरोल किया है और वो चाहता है कि उस जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है और उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए उसको क्रेडिट मिल जाए, तो उसके लिए उसको पेरेंट यूनिवर्सिटी से जो है वो कंसेंट लेना पड़ेगा। वाइस चांसलर टू आइडेंटिफाई गुड टीचर्स फॉर डेवलपिंग मूक। मूक को कोई भी बना सकता है, लेकिन मूक को बनाने के लिए एक्सपर्टाइज टीचर्स की जरूरत पड़ेगी और जो टीचर्स मूक बनाते हैं उनका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए 5 years पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन इसे आइडेंटिफाई कौन करेगा कि ये गुड टीचर्स हैं कि नहीं मूक बनाने के लिए? वाइस चांसलर। नेक्स्ट इज अडॉप्टिंग मूक्स। बहुत सारे स्टेप्स हैं मूक्स को अडॉप्ट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है मेक अमेंडमेंट्स। The university through their competent authorities EC, AC, BOC should make amendments in their ordinance, rules, regulations to incorporate provisions for transfer of credits for MOOCs courses as per the UGC regulations and to inform affiliating colleges regarding amendments। Make amendments में क्या है कि यूनिवर्सिटी जो है अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी होती है? ईसी। ईसी इज योर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एसी इज योर एकेडमिक काउंसिल। बीओएस इज योर बोर्ड ऑफ स्टडीज। ठीक, इनके थ्रू क्या है, अमेंडमेंट्स लाती है ऑर्डिनेंस में, रूल्स में, रेगुलेशंस में। और अगर किसी स्टूडेंट ने या कोई भी जो है मूक कोर्स को एक्सेस कर रहा है और वो अपने यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफर कराना चाहता है तो उसे इन तीनों जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसको पास कराना पड़ेगा और इन्फॉर्म करना पड़ेगा एफिलिएटिंग कॉलेजेस और कि ये इस प्रकार के अमेंडमेंट्स हैं, इस स्टूडेंट ने इस मूक कोर्स में एडमिशन लिया है तो इसका क्रेडिट जो है उसका ट्रांसफर होना चाहिए। दिस इज मेक अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज योर सेलेक्ट द कोर्सेज। मूक में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सेलेक्ट करना पड़ेगा। The university affiliating colleges to log on to the स्वयं पोर्टल, उसे लॉग ऑन करना पड़ेगा स्वयं के पोर्टल पे एंड सेलेक्ट द कोर्सेज टू बी परमिटेड फॉर क्रेडिट ट्रांसफर थ्रू स्वयं। पहले उसको ये चेक करना पड़ेगा स्वयं पोर्टल पे जाके कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोर्सेज इन हाई डिमांड फॉर विच फैकल्टी इज नॉट अवेलेबल, इलेक्टिव कोर्सेज और फॉर सप्लीमेंट्री टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। अधिकतर वो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसमें कि टीचर जो है इजीली कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होता है। वो कोर्सेज जो है वो स्वयं पे जो है स्वयं कोर्सेज को एक्सेस करके क्रेडिट ट्रांसफर किया जा सकता है।
While ensuring the physical facilities like laboratories, computer facilities, library required for the courses are made available free to the student in the adequate measures. इसके अलावा जो कोर्सेज हैं जैसे कि लैब्स हैं, कंप्यूटर की फैसिलिटीज हैं, लाइब्रेरी हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज भी जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज डिजिग्नेटेड कोर्स कोऑर्डिनेटर्स। अब क्या है कि मान लीजिए जो भी कोर्स स्टूडेंट ने एक्सेस किया है तो ये पहचानना कि वो उस कोर्स का कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन है, नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है। The university college must designate a course coordinator or facilitator to guide the student through the course and to facilitate conduct the lab practical sessions and examination. इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, डिजिग्नेट करेगा कोर्स कोऑर्डिनेटर को, उस फैसिलिटेटर को कि स्टूडेंट को गाइड करें थ्रू आउट द कोर्स, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उसकी लैब्स को कंडक्ट कराएं, प्रैक्टिकल सेशंस लें, एग्जामिनेशंस लें। नेक्स्ट इज डिसेमिनेट द कोर्स। डिसेमिनेट मतलब स्प्रेड करना। द यूनिवर्सिटी और कॉलेज शुड वाइडली डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट सेलेक्टेड कोर्सेज टू द स्टूडेंट्स थ्रू फैकल्टी मेंबर्स, स्वयं कोऑर्डिनेटर्स, मेंटर्स, नोटिस बोर्ड्स, स्टूडेंट फोरम्स, वर्कशॉप, पोस्टर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अब ये इंफॉर्मेशन को कैसे डिसेमिनेट करना है, कैसे स्प्रेड कराना है, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्या करेगा कि स्टूडेंट नोटिस बोर्ड पे लगाएगा, स्टूडेंट फोरम्स जनरेट करेगा, इस पे वर्कशॉप करेगा, सोशल मीडिया करे, तो इस कोर्स को जो है वो डिसेमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज योर कोर्स रजिस्ट्रेशन। आपको कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। University to facilitate registration of students, every student enrolled for the course in the university must register for the MOOC courses. Then evaluation. The host institution shall evaluate the student registers for MOOC courses based on discussion forums, quizzes, assignments, sessionals and final examinations. इवैल्यूएशन कैसे होगा मूक का, डिस्कशन फोरम के थ्रू, क्विजेस के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, सेशनल और फाइनल एग्जामिनेशंस के थ्रू। मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स को मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। द स्टूडेंट शैल इनकॉर्पोरेट द मार्क्स ग्रेड्स कम्युनिकेटेड बाय द होस्ट इंस्टीट्यूशन इन द फाइनल मार्क्स शीट्स of the student which counts for the award of degree diploma. However, the university shall evaluate the student for the practical lab component and incorporate these marks grades in the overall mark sheet of the student. Then certificate provide किया जाएगा। Certificate में क्या होगा, the university to give equivalent credit weightage up to 20% for the credit earned through the स्वयं से जितना उसने अर्न किया होगा उसका 20% उसको ट्रांसफर किया जाएगा। नो यूनिवर्सिटी शैल रिफ्यूज एनी स्टूडेंट फॉर द क्रेडिट मोबिलिटी फॉर कोर्स अर्न थ्रू द मॉक्स। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है वो जो है डिनाई नहीं कर सकती है, उसे स्टूडेंट का क्रेडिट ट्रांसफर लेना पड़ेगा जो स्टूडेंट मूक पे एनरोल्ड है, दैट इज ऑफ 20। लोकल चैप्टर्स इन प्रमोटिंग मूक्स। UGC appointed Swayam coordinators in university and Swayam mentors in colleges to designate as Swayam UGC local chapters. The LC should facilitate the student in enrolling for the selected courses. Local coordinators students को enroll करेंगे course के लिए. The local chapter should work as a troubleshooter for any problem encountered by any learner of the Swayam platform. All the local chapters would be required to register themselves on the dedicated portal for local chapters. होता क्या है इसमें, UGC जो है अपॉइंट करती है स्वयं कोऑर्डिनेटर्स को यूनिवर्सिटीज में, और स्वयं मेंटर्स जो है वो कॉलेजेस में एज अ लोकल चैप्टर जो है लोगों को अपॉइंट करते हैं, मतलब एज अ किसी भी कॉलेज को या किसी भी यूनिवर्सिटी को एज अ UGC लोकल चैप्टर असाइन कर दिया जाता है। उसका काम क्या होगा, स्टूडेंट को एनरोल्ड करना, दूसरा होगा कि लोगों को स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, और ये जो लोकल चैप्टर्स होंगे उनके साथ कंपलसरी क्या होगा, उनको जो है अपने को UGC के UGC moocs.inflibnet.ac.in में अपने आप को रजिस्टर करना होगा, स्वयं प्लेटफॉर्म पे खुद को
करना होगा। लोकल चैप्टर्स जो हैं टू बी यूजीसीज SPOC. SPOC means single point of contact and work as a bridge between the UGC and students. ये जो लोकल चैप्टर्स होंगे these are the single point of contact और ये यूजीसी और स्टूडेंट्स के बीच का जो है गैप को फिल करेंगे। यूजीसी के जितने भी MOOCs से रिलेटेड कोर्सेज होंगे वो सारे के सारे लोकल चैप्टर के जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो स्टूडेंट्स को डिलीवर्ड करेंगे। प्रोवाइड फीडबैक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कौन से एप्रोप्रिएट कोर्सेज हैं। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हेल्प करेंगे, क्रेडिट ट्रांसफर कराएंगे और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट। UGC has developed TV commercial, radio jingles and posters in 10 different regional languages which are available on the UGC website. अब UGC ने TV commercials को भी डेवलप किया है, रेडियो जिंगल्स भी डेवलप किए हैं, पोस्टर्स डेवलप किए हैं और ये जो है पूरे 10 रीजनल लैंग्वेजेस में डेवलप किए गए हैं। Send TVC and jingles to the student through WhatsApp, Facebook, Twitter, websites. Popularize the concept of Swayam through various mediums, which would be including holding workshop, Nukkad Natak, create Facebook pages, Twitter account. Local chapter should regularly send tweets about MOOC courses and shall engage maximum number of followers, including the faculty and students of the institutions. लोकल चैप्टर कैसे प्रमोट हो रहा है? यूजीसी क्या कर रहा है, ये जो है फेसबुक पेज बनाया है, ट्विटर अकाउंट है उसका, उसके माध्यम से जो है फैकल्टीज को और स्टूडेंट्स को ट्वीट करता है, एंगेज करता है, उसके बहुत नंबर ऑफ फॉलोवर्स जनरेट होते हैं, इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। MOOC के आउटकम्स क्या है? अगर वो आउटकम्स उसके अच्छे हैं तो कुछ आउटकम्स इसके जो हैं डिसएडवांटेज में भी हैं, जैसे कि addresses the problems of access, equity and quality by addressing faculty shortage and lack of good quality faculty. The project would help the student and teachers to update their knowledge and skills, especially for those located in the rural, backward and remote areas. Basically क्या है इसमें कि MOOC क्या है, कौन सी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है? सबसे पहले कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, इक्विटी है और क्वालिटी वाइज इट इज गुड। और सबसे पहली चीज फैकल्टी शॉर्टेज को वो रिमूव कर रहा है और क्वालिटी जो है वो बहुत ही गुड क्वालिटी है इन MOOCs की। और सबसे ज्यादा बेनिफिटेड कौन हो रहे हैं? रूरल एरिया के लोग हो रहे हैं, बैकवर्ड हो रहे हैं, रिमोट एरियाज हो रहे हैं, जहाँ पे जो है टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्किल्ड टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो बच्चों के जो ये प्रोजेक्ट है, जो MOOC का प्रोजेक्ट है, वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को टू अपडेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स। द प्रोजेक्ट शुड सक्सेसफुली ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड would help the nation move towards information rich society. MOOCs इंडिया में तो है ही, अब्रॉड में भी जो है MOOC का काफी है। There are various notable institutions, both non-profit and commercial, that offers these courses worldwide with the help of MOOC providers. जैसे NPTEL MOOC प्रोवाइड कर रहा है। NPTEL के बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। IISc, Indian Institute of Science, online courses through this platform which require no registration and this is free of cost. कोई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इनके कोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं, इनके वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। WizQ, इंडिया एंड US के कोलैबोरेशन से जो बना है वो WizQ है। IIT Delhi, India offered these courses through this platform which requires registration and fee to study courses offered by them. अब इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन भी होगा और आपको एक छोटा सा फीस का देना पड़ेगा अपने को कोर्स को पढ़ने के लिए। Open to study, this is another MOOC. This quarters of this The headquarters of this platform for online courses is based on Australia. ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया पे है।
Coursera, the headquarters of this platform for online courses is based on USA. ये USA का है. edX जो है वो भी USA का ही है. MOOC कोर्स. Udemy भी क्या है, USA का कोर्स है. Udemy में भी कोर्स को जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को. इसमें भी थोड़ा बहुत मिनिमम चार्जेस लगते हैं और फिर आप इनके कोर्सेज को स्टडी कर सकते हैं. स्टडी करने के बाद आप इनका एग्जाम दीजिए. एग्जाम देने के बाद ये आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं. अगर हम इसकी समरी को डिस्कस करें तो दिस इज MOOC, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. मैसिव मैं आपको बताना चाहती हूँ, there may be 110 million learners that are registered in a MOOC. And open means anyone from anywhere can register for these courses. Online coursework is delivered entirely through internet. And course very similar to the most online in colleges courses. जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं कॉलेजेस में हैं उनसे बहुत ही सिमिलर है. ये है MOOC. देखिए MOOC प्रोवाइड सपोर्ट, कन्वीनियंस, टेक्नोलॉजी. बहुत सारे इसमें जैसे कोर्सिया MOOC प्रोवाइड करता है. ऑनलाइन एनरोलमेंट कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को लर्न कर सकते हैं. ओपन है, ये एक्सपीरियंस्ड लोग इसे बनाते हैं. एक गोल है, सिंपल एजुकेशन है, आप सोच सकते हैं. कंप्लीट है, अटेंशन है, इसमें चैलेंज है. यू कैन एक्सेस इजीली, एनीवन कैन एक्सेस. डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल क्वेश्चंस यू कैन आस्क. सोशल जो है पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें. सोशल इसको ट्वीट में एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक में एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज योर MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन